बात समझ में आ रही है ना? ठीक वैसे जैसे पुराने समय में चिट्ठी आती थी, चिट्ठी में तारीख लिखी होती थी। साहब 16 मई की चिट्ठी थी, आपके घर 21 मई को पहुंची, आपने उसको खोला तो ऊपर उसमें तारीख क्या लिखी होती थी? तो आज 16 मई है, आज तो 21 मई है। जितनी देर में चिट्ठी मिली उतनी देर में वक्त, वैसे ही घड़ी भी जो सूचना दे रही है, जितनी देर में आपने घड़ी को देखा उतनी देर में सूचना बदल गई। तो इसीलिए आप अगर कोई डिटर्मिनिस्टिक मॉडल बनाओगे भी तो उसमें इतना सा जो है टाइम लैप्स रह जाना है, तो इसीलिए कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होने वाला। तो ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं? ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि मामला तो रहेगा संयोगवशी। अब इस बात को हम थोड़ा सा विज्ञान का सहारा लेके समझ रहे हैं। अष्टावक्र ऋषि ने इसी बात को बस अपनी, उन्होंने जिंदगी को जैसा देखा उसके आधार पर सीधे लिख दिया है, ये सब कुछ नहीं है। फालतू में तुम कर्ता भाव लेके बैठे हो, कर्ता भाव वगैरह कुछ नहीं, सब संयोग से हो रहा है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, अच्छा ठीक है। बोल रहे देखो मैंने अपने बच्चों के लिए फलानी चीज़ की। तुम्हारे बच्चे होंगे ये तुमने तय करा था? बच्चे होने के लिए पहले तुम्हें स्त्री या पुरुष पैदा होना पड़ेगा, वो तुमने तय करा था? तुमने तय करा था? तुम अपना लिंग तो तय करते नहीं, तुम अपना जन्म तो तय करते नहीं, तुम कुछ अपना तय करते नहीं। और तुम अब कह रहे हो कि मैंने तय करा है कि मैं कुछ भी, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करूंगी। तुम स्त्री पैदा होगी ये भी तुमने नहीं तय करा था, तो तुम बच्चों से प्रेम करोगी, तुम तय कैसे कर सकती हो? ये सब क्या चल रहा है फिर? ये ऐसे ही है, कोई बुलबुले उड़ रहे हैं, वही चड्डीधारी 10 बैठ गए हैं और दौड़ लिए खूब दरवाजे के सामने से। अब वो क्या कर रहे हैं बैठ के? उनके बच्चों की आती है ऐसी, इसमें रखा करो यार सब बच्चों वाली चीज़ें, मुझे मेरा दिल भी अच्छा रहता है। गंभीर बातें कर करके ना, नहीं तो मैं सबको पका देता हूँ। कोई बच्चा भी नहीं आया आज, बढ़िया। आज नहीं है वहाँ कुछ। तो वो बैठ गए, क्या कर रहे हैं? ये है जिंदगी। इसे कितनी गंभीरता से ले सकते हैं? और उसमें से एक है वो बुलबुलों को लपकने के पीछे भगा जा रहा है, और लपक भी लेता है तो बुलबुला और पहले तो पकड़ में नहीं आया, और जो पकड़ में आया वो अब क्या कर रहा है? और कहीं कोई बुद्ध कोने में बैठ के ऐसे देख रहे, इसको करुणा कहते हैं। ये थोड़ी कि वो रो रहा है तो साथ में रोने लग जाएंगे, वो उसको देख रहे हैं। बोले यही है जीवन। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 आना, लेना एक न देना 2, दुखी बेकार में हो। न जन्म तुम्हारा न मृत्यु तुम्हारी, बस दुख है तुम्हारा। यही है हमारी कहानी। पूरी जिंदगी की हमारी एक ही कमाई रहती है, दुख। जिंदगी भी हमारी नहीं होती, बस दुख होता है हमारा। जिंदगी किसी की नहीं होती। बुद्ध की जिंदगी क्या उनकी थी? वो भी ऐसे ही बुलबुले की तरह पैदा हो गए थे। बुद्ध ने क्या कोई अपने महापरिनिर्वाण का क्षण निर्धारित करा था? वो बीमारी हो गई थी, चले गए। जिंदगी भी हमारी नहीं होती। हाँ एक चीज पक्की हमारी होती है, क्या? व्यर्थ का दुख। क्योंकि वही चीज हमारी होती है, इसलिए उसी को त्यागना होता है। अध्यात्म माने जीवन नहीं त्यागना होता, दुख त्यागना होता है। जीवन संयोग है। हाँ दुख या सुख से तुम चिपक गए तो ये चुनाव है तुम्हारा। और चिपकना चाहे दुख से हो चाहे सुख से हो, दोनों ही दुख हैं। दुख से चिपके तो है ही दुख, सुख से चिपके तो माने चिपकना ही दुख है। तो कौन है मुक्त पुरुष? वो जो देख रहा है बुलबुलों को और कह रहा है अच्छे लग रहे हैं, उड़ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, देखने में अच्छे हैं, इनका पीछा करने में कुछ नहीं है। देखने के लिए अच्छे हैं, पकड़ने के लिए अच्छे। देखोगे आनंद रहेगा, दिल लगाओगे दुख पाओगे। यही है। वहां कोने में बैठ जाओ, 10 चड्डीधारी बुलबुले उड़ा रहे हैं, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? और आप प्रण कर लो कि मैं बड़ा आदमी तभी कहलाऊंगा, मैं श्रेष्ठ जन कहलाऊंगा जब मैं बुलबुले बहुत सारे अपनी तिजोरी में भर लूंगा। अब क्या पाओगे? आनंद उसका है जो अपना कोने में बैठ गया है। थोड़ा पॉपकॉर्न ले लो, अपना खाते जाओ और इन सबको बुलबुले उड़ाने दो। और देखो अपना, ये देखो जा रहा है। न कोई बुलबुला हमारा ना कोई तुम्हारा, हमें किसी बुलबुले से कोई आसक्ति नहीं है। सब बुलबुले हमारे लिए अच्छे हैं, हम सबकी लीला देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। किसी एक को अपना बोल दोगे बड़ा बुरा लगेगा, फिर कहोगे सबसे ऊंचा क्यों नहीं उठा हमारा वाला, सबसे छोटा क्यों रह गया हमारा वाला, हमारे वाले को किसी और ने काय पकड़ लिया।
है ही नहीं तुम्हारा। तुम ही तुम्हारे नहीं हो, कुछ और तुम्हारा कैसे होगा? तुम तुम्हारे हो? तुम तुम्हारे होते तो तुम्हारा मुंह ऐसा होता? अरे बिल्कुल, मैं भाई चड्डीधारी ऐसे ही सवाल पूछ रहा हूं। आप अपने होते तो आपने अपना मुंह कभी ऐसा चुना होता? अच्छा, सबने चुना होता, सब बड़े खूबसूरत है, मैं नहीं, मैंने तो नहीं चुना होता। क्यों भाई राघव? तुम तुम्हारे होते तो तुम ऐसे होते? क्यों भाई सत्यम? तुम्हारा होना ही गवाह है कि तुम तुम्हारे नहीं हो। बहुत सीधी सी बात नहीं, और इसके लिए कोई शास्त्र नहीं चाहिए, जीवन का एकदम सादा अवलोकन चाहिए। हम हमारे होते तो हम ऐसे तो ना होते। निसंदेह हम किसके हैं? संयोग के हैं, हम बुलबुलों के, हम लहरों के हैं, हम हवाओं के हैं, हम हमारे नहीं हैं। मनुष्य इस बात को कभी नहीं स्वीकार कर पाता कि जो कुछ है यूं ही है। उसको लगता है यूं ही नहीं है, हमारा है। हम हमारे हैं और फिर हमारी कामनाएं हमारी हैं। न हम हमारे हैं, न हमारी कामनाएं हमारी हैं। एक बार समझ जाओ कि तुम खुद ही स्वयं से पराये हो, फिर अपने लिए कोई कामना क्यों करोगे? जब ये चीज मेरी नहीं तो मैं इसके लिए कोई कामना क्या करूं? और पहली बात तो मैं मेरा हूं। अब मैं मेरा हूं तो रंग जरा ऐसा मजेदार नहीं निकला, तो जिंदगी भर कामना कर रहे हैं कि इसको क्रीम और खड़िया घिस घिस करके ठीक करना है। तुम अगर समझ जाते कि तुम्हारा रंग तुम्हारा है ही नहीं, तो तुम उसको काहे के लिए गोरा पीला करने के लिए इतने आतुर रहते? रहते क्या? रहते? कौन कौन पड़ोसी के दरवाजे पे पुताई करके आया है? जब पड़ोसी के दरवाजे पुताई नहीं करते तो अपने मुंह पे क्यों करते हो? तुम तुम्हारे पड़ोसी हो और ये मुंह उसका दरवाजा है, क्यों पुताई करनी है? समझ में आ रही बात? क्यों बुरा मानना है? ये शरीर तुम्हारा थोड़ी है। तुम अपना शरीर खुद बनाते, तुमने ऐसा बनाया होता अनमोल, तो बुरा क्यों मानना? समझ में आ रही बात? ये सारा कर्ता भाव सबसे पहले अहम भाव होता है। अहम कहता है मैं मेरा हूं, मैं, फिर उससे कर्ता भाव। तो कर्ता भाव कामना भाव है, क्योंकि आप कुछ यूं ही नहीं करते, हमेशा किस लिए करते हो? कुछ पाने के लिए, कुछ, यही कामना है। बात ही नहीं है कामना विफल रहती है, जो पाना चाहो मिल भी जाता है, पर किसके लिए मिला? किसके लिए मिल गया तुमको? तुम जब तुम्हारे नहीं हो तो तुम किसके लिए लेकर के आए? मैं बार बार उदाहरण दिया करता हूं ना, मालिक और नौकर का। मालिक ने नौकर को बाजार भेजा, जा फलाना माल लेके आ। वो वहां गया, लड़ भिड़ करके, खून बहा करके सब लेकर के आ गया। वो बहुत खुश हो रहा है कि मैं फलाना जो माल था वो लेके आ गया। जो लेके आ गया वो तेरा है क्या? तेरे काम आएगा क्या? तो तू क्यों खुश हो रहा है? वो कामना तेरी थी ही नहीं, वो तो किसी और की आज्ञा थी। तू इस बात में क्या इतना ऐठ रहा है? मैंने ये करके दिखा दिया। तूने क्या करके दिखा दिया? जो तूने किया उससे तुझे क्या मिला? समझ में आ रही बात? संयोगों को गंभीरता से नहीं लेते, तो गंभीरता से किसको लेते हैं? हमारे पास तो एक ही काम है साहब, संयोगों को गंभीरता से न लेना। तो हम इसी बात को गंभीरता से लेते हैं कि हमने कुछ गंभीरता से ले लिया। नहीं समझे? फिर शब्द नहीं घुमा रहा हूं। कोई साध्य नहीं है प्रकृति में, तो माने साध्य यही है कि प्रकृति के प्रति अगंभीर हो जाओ, इस पूरे खेल के दृष्टा हो जाओ। यहां कुछ नहीं है गंभीरता से लेने लायक, काहे के लिए? अभी हमने भगवान बुद्ध के निर्वाण की बात करी। मुझे विदाइयों में सबसे ज्यादा विदाई पसंद है, उनकी कहानी भी आपको पहले सुना चुका हूं, पर मुझे सबसे मौज उन्हीं में आती है। वरना एक से एक किस्से हैं लोगों की विदाई के, शहादत के, सबसे मौज का वही है। वो दो ठो थे, वो घूमते रहते थे। जैसा को याद आ गया, मौज आ गई याद आते ही। और वो, उन दोनों का काम यही था, भिक्षु थे, बौद्ध फकीर। उनका काम यही था, अपनी शिक्षाओं को सबको हंसा हंसा के बताते थे। उनका ये तरीका जो था सफल था। लोगों को बहुत सिद्धांतगत तरीके से बताओ कुछ तो नहीं समझते आसानी से, कुछ चुटकुला बना दो, हंसा दो तो बेहतर समझ पाते हैं। तो उन्होंने जिंदगी भर दोनों ने यही किया, और जहां जाते थे उछलते थे, कूदते थे, तमाशा दिखाते थे, और उसी में बीच बीच में उनको जो बातें समझानी होती थी वो समझा दिया करते थे। तो ऐसे ही करते रहे दोनों में, उनकी थोड़ी उम्र वो चली। तो एक उनमें से बीमार हुआ, वो मर गया। तो जो उसका साथी था, वो पहली बार जिंदगी में
रोया, वो खूब रोया। और जो सब आसपास के गांव के लोग थे, इधर उधर फिरते थे, कई गांव के लोग रहे होंगे, तो वो लोग भी आए, वो लोग भी रोने लगे। अब ये जो मरा, इसका काम तो ये था कि सबको हंसाना, उम्र भर इसने किए यही था, और सब रो रहे हैं। तो हुआ चलो अब इसका संस्कार करें आखिरी। तो उसके आग लगाई, और कुछ लिख के करा होगा कि भाई हमें नहलाना धुलाना नहीं, सीधे आग ही लगा देना, कुछ करा होगा उसने प्रबंध पहले ही। बोले जिन कपड़ों में मर रहा हूं इन्हीं में आग लगा देना। तो जैसा मरा था वैसे उठा के उसको डाला, चिता पे लगाई आग। आग लगाई तो ये दनादन बम, पटाखे, चक्री, अनार, और वो फुस्सी मारने वाला सांप, ये सब उसकी चिता से निकल निकल के भगने लगे। तो जितने वहां पे हो करके रो रहे थे, वो सब हा करके हंसने लगे। तो ये उसका काम था। बोल रहा है जब जिंदगी भर तुमको रोने नहीं दिया तो अब क्या, जब आखिरी बात है तब रोने देंगे तुमको? अगंभीर रहो, यहाँ कुछ नहीं है जिसको इतना महत्व देना है। कौन सी जिंदगी, क्या मौत, मरते मरते भी हम यही कह रहे हैं, मत गंभीर हो जाओ। और ये किस्सा जितनी बार पढ़ता हूँ, पढ़ता तो अब कहाँ ही हूँ मैं, और जितनी बार स्मरण में आता है उतनी बार मुझे बड़ी मौज आती है। क्योंकि मैं विचार करता हूँ कि वो बीमार रहा होगा तो उसने कैसे व्यवस्था करी होगी। पहले तो जो उसका साथी था इसको भगाया होगा किसी बहाने से कि बाहर जाओ कुछ माली लेके आओ। जब चला गया होगा तो पता नहीं कहाँ से जाके बम पटाखे इसने जुगाड़े होंगे। फिर तय करा होगा कि अब कब लग रहा है कि अंत समय आ गया, तो ठीक उसी समय सब अंदर घुसेड़ा होगा, बांधा बांधा होगा, नहीं तो ये तो मर जाए तो निकल निकल गिर जाएंगे ना रॉकेट। और ये सब मरते मरते कर रहा है, रॉकेट रॉकेट बांध लिए, बम लगा दिए, और फिर उसको कहीं लिख के छोड़ा होगा कि कपड़े मत उतारना। समझ में आ रही बात? यहां गंभीरता से लेने वाली एक ही चीज है। देखो कितना गंभीर होकर मरा था वो, एक अर्थ में। मरते हुए आदमी के कहाँ जान, कहाँ ऊर्जा बचती है, वो आधा बेहोश होने लग जाता है। मृत्यु के क्षण में ज्यादातर लोग बेहोश होते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता मर गए, क्योंकि मृत्यु से पहले ही होश लगभग शून्य हो चुका होता है। वो आदमी ने मरने से पहले भी कितनी गंभीरता से व्यवस्था करी होगी। तो एक यही चीज है बस गंभीर होने लायक, क्या कि गंभीर नहीं होना है। ये अपने आप में मैं समझ रहा हूं बड़ा विरोधाभासी है कि जब गंभीर नहीं होना तो वही गंभीर क्यों हुआ? वो गंभीर हुआ दूसरों को गंभीरता से मुक्त कराने के लिए, करुणा होती है।